हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। जैसा कि हमने पिछले क्लास में जो पढ़ा था वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जैसा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो टाइप्स होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। ठीक है, तो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, या उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं वो क्या होता है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे देयर आर, क्या बोलेंगे? देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मतलब ये हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है कि क्या होता है, वैद्युत चुंबकीय बल जो होता है वो दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? दो टाइप के। पहला टाइप आता है अट्रैक्टिव फोर्स, दूसरा आता है रिपल्सिव फोर्स। क्या आता है? रिपल्सिव फोर्स। तो यहाँ से हमने ये देख लिया जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। तो पहला टाइप में आता है अट्रैक्टिव फोर्स, दूसरा में आता है रिपल्सिव फोर्स। तो हम पहला टाइप पढ़ेंगे अट्रैक्टिव फोर्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? अट्रैक्टिव फोर्स के बारे में। तो पहला टाइप हम लिखेंगे अट्रैक्टिव फोर्स। इस कहने का मतलब हुआ आकर्षण बल। क्या होगा? आकर्षण बल। कौन सा बल है? आकर्षण बल। तो यहाँ हम बोलेंगे द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू अपोजिट नेचर ऑफ चार्जेस, the force acting between two opposite nature of charges, then it is called attractive force। जैसे देख लीजिए, ये आपका Q1 चार्ज है और ये वाला क्या है? Q2 चार्ज है। तो दोनों को R डिस्टेंस पे क्या किए? सेपरेट किए, मतलब रखे। R डिस्टेंस पे सेपरेट करके रखे। ठीक है, तो यहाँ से हम जैसे देखिए ये Q1 चार्ज है, ये Q1 क्या है? चार्ज है, और Q2 भी चार्ज है। तो ये दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो कैसा होगा? जैसे देखिए Q1 ये पॉजिटिव है और ये वाला निगेटिव है। यहाँ हम बोले हैं टू अपोजिट नेचर ऑफ चार्जेस, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू अपोजिट कहने का मतलब होता है एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा। ठीक है, तो ये प्लस है और ये माइनस है। दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो कैसा होगा? अट्रैक्टिव होगा। क्या होगा? अट्रैक्टिव फोर्स। या ये ऐसा भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए ये Q1 चार्ज है और यहाँ पे ये Q2 चार्ज है। ये दोनों को R डिस्टेंस पे सेपरेट किए। R बराबर क्या यहाँ पे होगा? डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है ऐसा, ये प्लस ये माइनस है तो फिर ये क्या आ जाए? माइनस, और ये वाला प्लस आ जाए। तो भी इन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव फोर्स ही होगा। कैसा फोर्स होगा? अट्रैक्टिव फोर्स होगा। कौन सा फोर्स होगा? अट्रैक्टिव फोर्स। कैसे? तो यहाँ समझिए ध्यान से। जैसे यहाँ जो अपना डिफिनेशन है क्या है? द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू अपोजिट नेचर ऑफ चार्जेस। टू अपोजिट नेचर ऑफ चार्जेस कहने का मतलब ये हुआ, जैसे ये दोनों के बीच में, जैसे Q1 Q2 दो चार्ज है तो दोनों चार्ज के बीच में जो लगने वाला बल होगा तो वह चार्ज कैसा होगा? तो अपोजिट नेचर का मतलब क्या? एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा, या दूसरा माइनस होगा तो एक माइनस होगा तो दूसरा क्या होगा? प्लस होगा। तो उस दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है, लगने वाला जो बल होगा, उसी को हम क्या कहेंगे?
एट्रैक्टिव फोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? एट्रैक्टिव फोर्स। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू अपोजिट नेचर ऑफ चार्जेज देन इट इज कॉल्ड एट्रैक्टिव फोर्स। मतलब ये हुआ जब दो अपोजिट नेचर का, जब दो असमान प्रकृति का बल एक दूसरे पे लगता है, मतलब दो असमान प्रकृति का बल जब क्या होता है, लगता है, तो उन दोनों के बीच में लगने वाला जो बल होता है, लगने वाला जो फोर्स होगा, उसी को हम क्या कहेंगे? एट्रैक्टिव फोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? एट्रैक्टिव फोर्स। चलिए अब हम देखेंगे रिपल्सिव फोर्स। कौन सा फोर्स देखेंगे? रिपल्सिव फोर्स अपना एक और है। तो हमने एट्रैक्टिव फोर्स को देख लिया। एट्रैक्टिव फोर्स में हमें ये याद रखना है, अंडरलाइन भी कर दिए थे, ठीक है, और आप भी कर लेंगे। जैसे एट्रैक्टिव फोर्स जो होता है टू अपोजिट नेचर ऑफ चार्जेस, मतलब दो असमान प्रकृति का बल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? दो असमान प्रकृति का बल। असमान कहने का मतलब हुआ एक प्लस होगा तो दूसरा क्या होगा? माइनस। एक प्लस होगा तो दूसरा क्या होना चाहिए? माइनस। तो यहाँ पे जब हम एट्रैक्टिव फोर्स पढ़ लिए तो रिपल्सिव फोर्स के बारे में भी हम बता सकते हैं। कैसे? तो एट्रैक्टिव फोर्स में सेम नेचर का था, सॉरी अपोजिट नेचर का था, तो रिपल्सिव में क्या होगा? सेम नेचर का होगा। कैसा होगा? सेम नेचर का। तो देखिए यहाँ पे यहाँ ध्यान देंगे, अपना ये दूसरा नंबर है। देखिए अब है रिपल्सिव। अब अपन को पढ़ना है रिपल्सिव फोर्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? रिपल्सिव फोर्स के बारे में। देखिए यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स मतलब इस कहने का मतलब हुआ क्या? विकर्षण बल जिसको हम बोलते हैं। रिपल्सिव फोर्स कहने का मतलब विकर्षण बल। कौन सा बल? विकर्षण बल। कौन सा बल हुआ? विकर्षण बल होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोलेंगे? द फोर्स एक्टिंग, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू, the force acting between two same nature of charges, same nature of charges। क्या होगा? the force acting between two same nature of charges। यहाँ पे same nature of charges को अंडरलाइन कीजिएगा। same nature of charges then it is called रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स। तो यहाँ पे देखिए ये Q1 क्या है? चार्ज है। यहाँ पे Q2 चार्ज है। यहाँ पे Q1 चार्ज, यहाँ पे Q2 चार्ज। ये दोनों को R डिस्टेंस पे सेपरेट किए। R क्या है? डिस्टेंस है। R क्या है? डिस्टेंस। सेम नेचर का कह रहा है तो यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे भी प्लस, तो ये दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स कैसा होगा? रिपल्सिव। कैसा होगा? रिपल्सिव फोर्स। कौन सा फोर्स होगा? रिपल्सिव फोर्स होगा। कौन सा फोर्स? रिपल्सिव फोर्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा आप, जैसे हम रिपल्सिव फोर्स देख लिए, ठीक है, तो यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स होगा। तो यहाँ पे होगा, जैसे देखिए यहाँ पे Q1, ठीक है, और यहाँ पे क्या है? Q2। यहाँ पे Q1 है और यहाँ पे Q2 है। तो ये दोनों के बीच में जो किससे? R डिस्टेंस से हम सेपरेट करेंगे। किसे करेंगे? R डिस्टेंस से सेपरेट करेंगे। ये R जो है, R क्या है? आपका ये डिस्टेंस है। तो ये दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा कैसा होगा? जैसे ऊपर प्लस प्लस है तो नीचे क्या हो जाएगा? माइनस माइनस। क्या होगा? माइनस माइनस। तो ये दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स रिपल्सिव फोर्स होगा। रिपल्सिव फोर्स। कौन सा फोर्स? रिपल्सिव फोर्स होगा, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से समझिए, जब हम एट्रैक्टिव फोर्स पढ़े थे तो वहाँ क्या था?
टू अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज था, मतलब दो असमान प्रकृति का बल था। और यहाँ जब हम रिपल्सिव फोर्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, टू सेम नेचर ऑफ चार्जेज, मतलब दो सेम मतलब समान प्रकृति के बल, दो समान प्रकृति के बल जब आपस में क्या करते हैं, मिलते हैं, तो दोनों के बीच में लगने वाला जो बल होगा वो क्या होगा, रिपल्सिव होगा। क्या होगा, रिपल्सिव होगा। जैसे देखिए, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू सेम नेचर ऑफ चार्जेज, मतलब दो समान प्रकृति का बल होता है, तो दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। समझ में आ गया? जैसे प्लस प्लस हो सकता है, माइनस माइनस हो सकता है। चलिए, अब जो कुछ खास इंपॉर्टेंट हम क्या लिखाने वाले हैं, जिसको बोलते हैं पावर्स, मतलब कुछ घात लिख लीजिए। सम इम्पोर्टेंस पावर, जो आपको न्यूमेरिकल बनाने में काम आएगा। देखिएगा, अब देखिए, सम इम्पोर्टेंट पावर लिखेगा। क्या लिखेगा, सम इम्पोर्टेंट पावर, मतलब कुछ महत्वपूर्ण घात। सम इम्पोर्टेंट पावर मतलब कुछ महत्वपूर्ण घात हम देखेंगे यहाँ पे। तो देखिए, कुछ घात देते हैं आपको। जैसे देखिए, पहला जो आता है मिली आता है। क्या आता है, मिली। मिली को हम m से डिनोट करते हैं। मिली का 10 के पावर -3 होता है। मिली का क्या होगा, 10 के पावर -3 होगा। मिली का क्या होगा, 10 के पावर -3। दूसरा नंबर में आता है मेगा। मेगा को m बोलते हैं, 10 के पावर 6 होता है। ठीक है। अब आएगा माइक्रो। माइक्रो के यहाँ म्यू बोलते हैं। ठीक है, 10 के पावर -6 होता है। अब आता है नैनो। नैनो को n से डिनोट करते हैं, तो नैनो का 10 के पावर -9 होता है। अब आता है पिको। पिको को p से 10 के पावर -12। अब आता है फेरी, या इसी को कहते हैं फेमटो। फेरी या फेमटो। ठीक है, फेरी या फेमटो को f से डिनोट करते हैं, तो क्या होगा, फेरी या फेमटो को f से डिनोट करते हैं, तो 10 के पावर माइनस क्या होगा, 15 होगा। 10 के पावर -15। ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये जो है ये आपको लिखाए हैं कुछ नंबर्स के घात जो लिखाए हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कैसे, तो आपको हम सवाल में, क्वेश्चन में जब दिखाएंगे तो पता लगेगा। तो यहाँ से हम याद रखेंगे, मिली का 10 के पावर -3, मिली का 10 के पावर -3, मेगा के 10 के पावर 6 होता है। अब माइक्रो के म्यू बोलते हैं, तो 10 के पावर -6, उसका नैनो के n होता है, 10 के पावर -9, पिको के 10 के पावर -12, अब फेरी या फेमटो के 10 के पावर -15 होता है। एक बार हम रिव्यू करवा देते हैं। जैसे देखिए, मिली की 10 के पावर -3 होता है, मेगा के 10 के पावर 6 होता है, माइक्रो के 10 के पावर -6 होता है, नैनो के 10 के पावर -9 होता है, पिको के 10 के पावर -12 होता है, फेरी या फेमटो को 10 के पावर -15 होता है। ऐसे करके आप 2 4 5 बार इसे देखेंगे ना, तो आपको अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, और इसे याद ही रखने पड़ते हैं, नहीं तो आप क्या करेंगे, न्यूमेरिकल में आप फंस जाएंगे। ठीक है, तो इसे अच्छे तरीके से देखें वीडियोज़ को, और समझ में आ रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नए नए वीडियोज़ आपको मिलते रहें और आप अपने नॉलेज को इंक्रीज करते रहें। चलिए, लेट्स गो, थैंक यू।